तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो सज्जनों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। तो सत्यानंद महाराज ने एक्सेप्ट लगाया कि एक शूद्रों के लिए ही, क्या शूद्रों के सर्वनाश के लिए कल की अवतार। तो ठीक है, मैं इनको एक तो आज इसकी समीक्षा करते हैं और इनके बाद हम खंडन करते हैं कि क्या सच में कल की भगवान शूद्रों के सर्वनाश के लिए आए। देखिए वीडियो थोड़ा मेरा। इसको खत्म करने के लिए कली का अवतार पैदा होगा। चलिए भागवत को हम निकालते हैं और क्या क्या जहर भरा हुआ है शूद्रों के बारे में उसको देखिए आपके मन में क्या क्या जहर भरा है, आपने पाखंड फैला दिया है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज तो हमारे देश में जो ओबीसी के लोग शूद्र हैं, बड़े बेमारी पर भागवत करवाते हैं के लोग। चलिए हम देखते हैं सज्जनों, तो आप सभी से आग्रह सबसे पहले इस प्रवचन को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों मित्रों को जोड़ लीजिए ताकि उनका भी कल्याण हो सज्जनों और उनको भी मार्ग दिखे और उनको भी भागवत के साथ-साथ भागवत मंडल में उनको उतना ज्ञान मिलेगा, इतना ज्ञान मिलेगा। चलिए तो शूद्र लोग होते हैं, ओबीसी के लोगों को आप भागवत सुनने जाओ तो 7वीं पंक्ति में बैठना, आगे की पंक्ति में बैठोगे जूते खाओगे। क्या लिखा है देखो, श्रोताओं के लिए भागवत जी में लिखा है, ये जहाँ पे भागवत प्रारंभ होती है। पहली पंक्ति का नाम सत्य लोग, इसमें साधु संत वैष्णव आदि को बैठना चाहिए। दूसरी पंक्ति तप लोग कहलाती है, इसमें वानप्रस्थ वृंदाओं को बैठना चाहिए। तीसरी पंक्ति को जन लोग नाम दिया गया, इसमें ब्रह्मचारी श्रोताओं को बैठाया जाना चाहिए। और चौथी पंक्ति महर लोग कही जाती है और यहाँ ब्राह्मण श्रोताओं का स्थान है। यानी ये 4 पंक्ति मेरी ब्राह्मणों की तो कैटेगरी है, वो बैठेगी। 5वीं पंक्ति को स्वर्ग लोग कहते हैं, क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय बैठेगा 5 नंबर बैठेगा, पहले पंक्ति में बैठा क्षत्रिय, दूसरी में 5वां नंबर क्षत्रिय का है ना। और छठी पंक्ति का नाम ध्रुव लोक है, वेश श्रोताओं का स्थान। ओहो, छठी जो पंक्ति है उसमें वेश श्रोताओं का। छठा नंबर है बनिए का। बहुत सारे बनिया आकर के और बोलते हैं कि साहब आप क्यों बोलते हो ऐसा? अरे भैया तो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं कि तुम्हें पहली पंक्ति में बिठाया जाए, है ना। तुम्हें छठी पंक्ति दे रही है तो भागवत ठाकुर बनिया बदलाव से बैठे ज्ञानी बने, बात है ठाकुर भी ज्ञानी बने, ब्राह्मण भी बने। 7वीं पंक्ति भू लोग कही जाती है, उसमें शूद्र जाति श्रोताओं को देखना चाहिए। सुनो सुन लो, ओबीसी के सुन लो। अच्छा ओबीसी के बोले वाले लोग बोलते हैं एससी एसटी के लोग सुन रहे। अरे महामूर्ख, वो तो अध्यक्ष है ना, वो तो बड़े व्यवस्था के बाहर के लोग हैं ना। पुराने जमाने में जो प्रथा होता था नगर और शहर का, उसके बाहर जो जातियां होती थी उनको अत्यंत कहते थे, अछूत जाते रहते। ओबीसी के लोग को हमेशा सहयोग करते रहते ताकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर में जाकर के उनके जाकर के और उनके घरों में जाकर के बुलाई कर सकें। तो सज्जनों ओबीसी के जो शूद्र है इनको 7वीं पंक्ति में बैठने का अधिकार है। चलिए इससे पता चल जाता है आपको कि किस प्रकार शहर भरा हुआ है। देखिए तो इन्होंने एक वर्ड इम्पोर्टेंट कर दिया। देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि पहली पंक्ति के नाम सत्यलोक है, इसमें साधु सन्यासी विरक्त वैष्णव आदि को बैठना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि वैष्णव को बैठना चाहिए। वैष्णव पहला वैष्णव है, दूसरा द्वितीय वानप्रस्थ है, तृतीय ब्रह्मचारी है, ठीक है, और चौथी पंक्ति में ब्राह्मण है। हम देखते हैं वैष्णव क्या है। वैष्णव तो वैष्णवों का मैं ये दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से। तो पहली पंक्ति में साफ साफ लिखा है कि वैष्णव वक्ता के समान श्रोता बैठने के लिए आगे पीछे 7 पीढ़ियाँ बनाना चाहिए। तो पहले पंक्ति का नाम सत्य लोक है, इसमें साधु संघ विरक्त वैष्णव आदि को बैठना चाहिए, ठीक है। ये देखिए श्रीमद् भागवत पुराण, देखिए एक मिनट, तो आप एक बार देखिएगा कि था तृतीय स्कंद का। मैं इसको एक श्लोक दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये तृतीय स्कंद का है, 3रा अध्याय है, सॉरी 33वां अध्याय, 33वां अध्याय का आप एक बार श्लोक पढ़ें। तो मैं इनको पता नहीं चलो, पहले में वैष्णव है, ठीक है, वैष्णव पहले वैष्णव बैठते हैं। भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से, अर्थात वो वैष्णव हुआ जो भगवान का नाम और श्रवण कीर्तन करा, वैष्णव है, करने से तथा भूले भटके के कभी कभी अल्प आपका वंदन या स्मरण करने से ही
कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोम या जी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है, हाँ? इन्हीं बोल दिखा सकते तुम भागवतम से ये, है। और वैष्णव बनने का क्या क्वालिफिकेशन है ये तुमको बताता हूँ। देखिए, मैं इसको साफ साफ बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा है कि पहले पंक्ति में विरक्ति संन्यास वैष्णव, ठीक है, वैष्णव। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैष्णव कौन होता है, मैं भूल गया। देखिए, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, हाँ, सतयुग में केवल एक ही वेद होता था, प्रणव, और एक ही वर्ण होता था, हंस, बस यही होता था। बाद में वेद व्यास जी ने हंस से फिर धीरे धीरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आया, फिर डिवीज़न हुआ, ठीक है। तो इनको ये देखना चाहिए कि वैष्णव का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। वैष्णव का मतलब क्या है, जो भगवान का हरि का नाम जपता है, भगवान का हरि का नाम कीर्तन करता है। क्योंकि मेन यही है कि वेदेश सर्मे अहम विद्यु, कर्मकांड से ऊपर उठो और वेदों से मुझे जानो, ठीक है। तो देखिए, अगेन मैं इसको ये श्लोक दिखाऊंगा। ये पाखंडी लोगों का बहुत बढ़िया श्लोक है। ये भगवद गीता का 9वां अध्याय का ये 29वां श्लोक है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तु ते चाहम। तो ये भक्त का डेफिनेशन है। उन्होंने नहीं बोला कि कोई मेरा ये भक्ति करे, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए सम्मान हूँ, ये तो ठीक है। किंतु जो भी, देखिए जो भी वर्ड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो भी उसको भक्ति से मुझे व्यक्ति उनमें है, ठीक है। किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरे लिए मेरे मित्र है। तो भक्तिपूर्वक सेवा करना, जो भक्तिपूर्वक सेवा कोई भी कर सकता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, देखिए सतयुग में हंस एक ही वर्ण था, हंस नाम का एक वर्ण था। उसके बाद, और उस समय एक ही वेद था उस समय, सतयुग में वेद, जो लोग बोलते हैं कि वेद बहुत समय से आ रहा है, ऐसा नहीं है। सतयुग में वेद एक ही था, हंस, प्रणव, ओम, यही वेद था, और इसी से ही वेद का 4 वेदों का ज्ञान हो जाता था। बाद में जैसे जैसे युग आया, त्रेता युग, तो उसमें वो ओम जो प्रणव है, एक ही वेद था, वो 4 वेद में विभाजित हो गया। धीरे धीरे करके पुराण महाभारत आया और कलयुग लोगों के लिए पुराण बनाया। तो मैं ये बता रहे थे कि भक्त बनने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है, ये सिर्फ शरीर तक ही लिमिटेड है, शरीर के लिए ही है, ये स्थूल शरीर के लिए है, शरीर के लिए। मेन हमको आत्मा का चिंतन करना चाहिए ना। अगर हम द्वितीय चैप्टर में पढ़े तो भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का, मेन हमको आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, है ना। कि बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान वही है कि जो ये समझ गए कि मैं शरीर हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये बुद्धिमान है। बुद्धिमान का डेफिनेशन क्या है, बुद्धिमान का डेफिनेशन ये है। तो भगवान साफ बोलते हैं कि ये जो भी वर्ण व्यवस्था है, ये शरीर तक ही लिमिटेड है, शरीर के लिए ही है। लेकिन जो वैष्णव होता है वो इन चार वर्णाश्रम से ऊपर होगा हमेशा, वैष्णव, और वैष्णव कोई भी बन सकता है। तो इसको मैं ये वर्ष दिखा देना चाहता था कि भगवान आपके नामों को श्रवण या कीर्तन करने से, 3 स्कंद का 33वां अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक है, करने से, भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करते ही से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोम यानी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से तो मनुष्य कृत्य हो जाएगा। इसमें कहना ही क्या, अहो ये चांडाल भी इससे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी जीवा में अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। तो मैं उसको बोल देना चाहता हूँ कि OBC SC ST भी बिल्कुल भगवान का नाम जप सकते हैं, वो देख लीजिए, वो ब्राह्मण के बराबर है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था सिर्फ शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए। लेकिन अगर हम जो मेन चीज़ है गोविंद के शरण में जाना, अगर हम उसको पूर्ण कर लेते हैं तो वो इंसान वर्ण व्यवस्था से बाहर निकल जाता है। वो सूक्ष्म शरीर, वर्ण व्यवस्था स्थूल शरीर के लिए, लेकिन ये जो है वैष्णव बनना, ये सूक्ष्म शरीर का है, ठीक है। वो चांडाल भी इससे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी जीवा में अग्रभाग में आपका नाम है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, देख लीजिए OBC ST मेरा वीडियो जो देख रहे, जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप हवन, देखिए जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, नाम ही सब कुछ है। भगवान का नाम कोई एलिजिबिलिटी नहीं, भगवान का नाम कोई भी जप सकता है, क्योंकि
अगर हमको सूक्ष्म शरीर को डेवलप करना है, सूक्ष्म शरीर का कल्याण करना है, अंतकाले च महावीर स्मरण मुक्ता कलेवरम यम यम वापी शरण भाव तयंत कलेवरम, ठीक है। तो वो सत्य का दर्शन तुम भागवत छुड़े हो। वही बात होगा कि हिरण खुद शेर के गुफा में जा रहा है, ठीक है। मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। तुमने पुराण में तुमने बहुत पाखंड फैलाया है, तुमको पुराण पढ़ना नहीं आता, तुमको भागवत पढ़ाना सिखाता हूँ कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव, आप साक्षात पर ब्रह्म है, आप ही परम पुरुष है और आप ही सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको मेन एम आपका भगवान का भक्ति है, और भगवान का भक्ति कोई भी कर सकता है। भगवान का भक्ति सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड है, स्थूल शरीर से नहीं है, और वर्णाश्रम स्थूल शरीर से रिलेटेड नहीं है। तो स्थूल शरीर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, सूक्ष्म शरीर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और स्थूल शरीर, सत्युग के समय तो स्थूल शरीर भी एक ही वर्ण होता हंस, बाद में ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र हुए, ठीक है। इसमें भी जो शूद्र है वो भी अपना वर्ण परिवर्तन करा सकता है, ठीक है। देखिए ये लोग फिर मनुस्मृति से बोलेंगे कि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण कोई जन्म से, लेकिन जन्म से ब्राह्मण कब होगा? जन्म से ब्राह्मण तब होगा जब उसके माता पिता कर्म से ब्राह्मण होंगे, तभी तो वो जन्म से ब्राह्मण होगा। जब उसके माता पिता ही कर्म से ब्राह्मण नहीं होंगे तो वो जन्म से कैसे ब्राह्मण होगा? मेधातिथि आचार्य का कॉमेंट्री नहीं करते। अच्छा देखिए, तो ये मैंने उनको एक वर्स दिखाया, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने बहुत जहर फैलाया है। देखिए फिर ये है भागवतम का 10वां स्कंद का, ये भागवत पुराण का 10वां स्कंद का 23 अध्याय है, ठीक है। आप इसको पढ़िए। तुमने भागवतम छू लिया ना, बहुत बड़ा गलती किया तुमने। देखिए तो सुखदेव गोस्वामी कहे परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार कहा, तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों से तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय उसकी पत्नी ने बलपूर्वक रोक दिया। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का धारण किया जैसे ही बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तो ध्यान जम गया मतलब ध्यान में मग्न हो गए भगवान के, तब मन भगवान का आलिंगन करके देखिए मन सुंदर तरीके से बताया गया। और उनका कर्म द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया, शुद्ध सत्वमय दिव्य शरीर से अपने भगवान की सन्निधि प्राप्त की। इधर ये तो भागवतम है ना, भागवतम ये वेद का ये है सारांश पूरा, ठीक है। नॉर्मल पुराण नहीं, तुमको मैं बताता हूँ, पढ़ना दिखाता हूँ। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों को लाए और उससे 4 प्रकार से अन्न, पहले ग्वालों को भोजन कराए, फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया, ठीक है। ब्राह्मणियों ने, क्योंकि क्या हुआ था, ब्राह्मण थे वो कर्म करने में लिप्त थे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने उनसे भात मांगा, लीला कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने नहीं दिया, क्योंकि ठीक है, तो बाद में ब्राह्मण पत्नियों ने दिया। अब देखिए परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य लीला करके भगवान ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सुंदर माधुर्य वाणी तथा कर्मों से गवाल और गोपियों का आनंदित किया, और स्वयं भी अपने अलौकिक प्रेम का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। यह सोच में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आज्ञा का उल्लंघन करके हमारी भारी अपराध हो गई है। वे भी मनुष्य की लीला करते हुए आप ही परमेश्वर है, ठीक है। भगवान की भक्ति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, परमेश्वर है। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान की अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। देखिए अब ये मैं आपको बताना चाहता, देखिए सत्य का दर्शन देखिए। आप बोलते हो कि ब्राह्मणवादी ग्रंथ है, देखिए ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये कहने लगे, हाय हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेद अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु ये सब किस काम का? धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सब सिद्ध हुए, हम बहु ज्ञानता को धिक्कार है। उच्च वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किस काम में आया? देख सत्य का दर्शन ही किस काम में आया?
ये स्थूल शरीर के लिए है, अल्टीमेट सूक्ष्म शरीर ही है। यम यम वापि स्वर्ण भाव तज त्वयन्ते कलेवरम अंत काले च स्मरण मुक्ता व कलेवरम। यम यम वापि स्वर्ण भाव तज त्वयन्ते कलेवरम। अंत काल में स्मरण करना है, सूक्ष्म शरीर को डेवलप करना है, चेतना को डेवलप करना है। देखो काम ना आया, इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्य के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमात्म के विषय में बिल्कुल भूल गए हैं। देखिए किंतु आश्चर्य की बात है, देखो यद्यपि वे स्त्रियां हैं और अगाढ़ प्रेम है, फिर गृहस्थी के बूढ़ी फांसी भी काट डाली जो मनुष्य के समान नहीं करती। उनको ना तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए। देखिए यज्ञोपवीत जो संस्कार स्त्रियों का होता था, दो टाइप की स्त्री होती थी, ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू स्त्री। तो सद्योवधी स्त्री शादी कर लेती थी, ठीक है, और ब्रह्मवादिनी स्त्री जो होती थी वो वेद पढ़ती थी, उनका उपनयन होता था, गुरुकुल में होती थी। ना तो इन्होंने गुरुकुल में निवास किया, ना ही तो ये सद्योवधी है, ना उन्होंने तपस्या की, ना तो आत्मा के विषय में संबंध के कुछ विवेक विचार किए। उनकी बात तो दूर रही, इनमें ना तो पूरी पवित्रता है ना तो शुभ कर्म ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इनमें ना तो पूरी पवित्रता है ना तो शुभ कर्म है, ठीक है। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य करते श्री कृष्ण चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है, और हमने अपने संस्कार किए, गुरुकुल में निवास किया, तपस्या की, आत्मानुसंधान किया, पवित्रता का निर्वाह किया और अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। यही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया, आप कोई सोच सकता है कि इनमें ना तो पूरी पवित्रता है ना तो शुभ कर्म है। देखिए पहले बात आप ये देखिए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक है। देखिए इनमें ना तो पवित्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको अपवित्र बोल दिया गया है। पवित्रता का मतलब ये है कि इस सेंस में बोला गया है कि क्योंकि देखिए ब्राह्मण द्विजाति थे तो उनका यज्ञोपवीत नहीं होता है, तो सद्योवधू ब्रह्मवादिनी से इसके रेस्पेक्ट में ऐसा बोला जा रहा है, इनमें ना तो पवित्रता ना तो शुभ कर्म ही है, ठीक है। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है, और ये इतना गुरुकुल में जाकर यज्ञोपवीत हो गया, इनका इतना कर्मकांडी में लिप्त थे। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारा भगवान के चरण में प्रेम नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि हम लोग गृहस्थ के कामों में अंधे और मत वाले हो गए, अपनी भलाई और बुलाई की बात करने लगे। भगवान की कृपा, और ये भी मैं दिखा देना हूँ कि अगर सच में ऐसा है कि स्त्री को इस प्रकार बोला जा रहा है, ठीक है, इसका भी खंडन यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये इस सेंस में बोला जा रहा है क्योंकि उनका द्विजाति अभी तक नहीं हुआ है, ब्रह्मवादिनी का होता है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। क्योंकि इसी के पिछले वर्ष में यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कि हाँ, अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ, तुम्हारे पति ब्राह्मण ग्रस्त है, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि सच में अगर वो स्त्रियों को अपवित्र बोलना चाहते, कोई अपना कचरा विचार ला सकता है ये बोलने के लिए कि स्त्री को अपवित्र बोल दे, लेकिन वो ब्रह्मवादिनी के रिस्पेक्ट में ऐसे बोला गया है, ठीक है। पूर्णतः से पवित्र इन द सेंस कि उन्होंने अभी तक वेद नहीं पढ़ा, पवित्रता इन द सेंस कि स्थूल शरीर के रेस्पेक्ट में पवित्रता का बात किया गया है, सूक्ष्म शरीर के रेस्पेक्ट में पवित्रता का बात नहीं किया गया है। सूक्ष्म शरीर में वो ब्राह्मणी है, सूक्ष्म शरीर के रेस्पेक्ट में वो ब्राह्मण से भी पवित्रता है। मैं सुगर कोटिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए अब अपनी यज्ञशाला में लौट गई, तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ है, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। तो अगर वो नहीं जाएंगे तो यज्ञ कैसे ब्राह्मण पूर्ण करेंगे? अगर सच में स्त्रियाँ इसमें अपवित्र कहा जाते तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यज्ञ करना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान चीज़ नहीं है। स्त्रियों को यज्ञ करवाया जा रहा है, उनको देखना चाहिए सब हर, ठीक है। तो मैं अभी टॉपिक में आता हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि ना इन्होंने तपस्या की, ना आत्मा के संबंध में कुछ विवेक विचार किया, बात तो दूर रही इनमें, ना तो ये था, ये बात लिखा है। फिर भी योगेश्वरों की ये है, और हमने संस्कार किए, गुरुकुल में निवास किया, फिर गुरुकुल में निवास किया, तपस्या की है,
आत्मानुसंधान किया, पवित्रता का निर्वाह किया और अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि हम लोग गृहस्थ के काम धंधों मत वाले हो गए। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हिंदू धर्म कर्मकांडी है, उनको ध्यान से देख, कर्मकांडी एक रिस्पेक्ट में बोला गया। वास्तव में तृप्त हमको कर्मकांडी से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि कर्मकांडी सिर्फ स्थूल शरीर के लिए, हमको टेंशन सूक्ष्म शरीर का करना चाहिए। ठीक है, तो वास्तव में सूक्ष्म शरीर का डेवलपमेंट करने के लिए बोला गया है, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, तो सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थ में काम धंधे मतवाले हो गए, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए। ओह भगवान की कितनी कृपा है, भक्त वत्सल प्रभु ने गवाह वालों को भेजकर उन्हें वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पुण्य का में कैवल्य मोक्ष पर्यंत जिनकी भी कामना होती है उनको पूर्ण करने वाले होते हैं। यदि हम सचेत नहीं है तो हमको सरीखे शूद्र जीवों से प्रयोजन क्यों रखा? अवश्य ही उन्होंने किसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने का भला ही आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवों को छोड़ के अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श की सेवा करते हुए ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करे, यह लोगों को मोहित करने के लिए नहीं तो क्या है? देश काल पृथक पृथक सामग्री, उन कर्मों के विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान, ऋत्विज, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ, धर्म, ये सब भगवान के ही स्वरूप है। वही योगेश्वर, ये भगवान ईश्वर, भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण के रूप में यदुवंश में अवतरण हुए। यह बात हमने सुन ली रखी है, परंतु ये इतने मूढ़ है कि उन्होंने पहचान न सके। ये सब होने पर भी धन्याति धन्य अहोभाग्य, तभी तो हमें वैसी पत्नियाँ प्राप्त हुई। उनकी भक्ति से ही हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त होगी। प्रभु आप अचिंत्य और अनन्य ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है, आपकी माया से हमारी बुद्धि मोहित हो गई। हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे। देख ले सत्य का दर्शन, पढ़ इसको। हम आपको नमस्कार करते हैं, वही आदि पर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे ये अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो गई। हम उनके प्रभाव को ना जानने में अज्ञानी हैं। पढ़ना चाहिए इस इंसान को। परीक्षित उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, उन्होंने अपने अपराध को स्मृतियाँ, तो आपने ये सब ध्यान से देख लिया कि वैष्णव कोई भी बन सकता है, और बिल्कुल वैष्णव कोई भी बन सकता है। ठीक है, नंबर 1 वैष्णव कोई भी बन सकता है। ठीक है, भगवान के शरण में कोई भी जा सकता है। और दूसरा कि उसमें ब्राह्मण चौथे स्तर में बैठा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण स्थूल शरीर के बारे में सोच रहा है उस केस में। लेकिन अगर जो वैष्णव है, विरक्त है, तो उसको वैष्णव को टॉप में रखा गया है। ठीक है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उसने इतना कचरा फैलाया है कि उसने खुद देखी है, आपको मैंने खुद बताया और आप खुद पढ़िए कि उसमें साफ साफ ये है कि जो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ वो हरि का नाम जपना, सबसे उच्च यज्ञ। ठीक है, तो वो लोग इस बात को समझेंगे नहीं। ठीक है, फिर एक मिनट, तो मैंने उसको ये बताने की कोशिश किया कि वहाँ पे वैष्णव है ऊपर, और वैष्णव कोई भी बन सकता है। तो हमारे ओबीसी भाई बहन भी वैष्णव बन सकते हैं और भागवतम कथा में पहले पंक्ति में ही बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसका पाखंड में अपना है। ठीक है, वैसे तो, और वैसे तुमको तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ ना, तुम ये भी देख के लो, लगे हाथ अगर देख ही रहे हो, तुमको तो ये भी देखना चाहिए। देख क्यों नहीं देखते? सिर्फ चेरी पिकिंग करते रहोगे तुम थोड़ी ना होगा ऐसे, तुम थोड़ी ना छोड़ूंगा मैं तुम्हें। चैनल कब से देख रहा हूँ मैं। पाखंड फैला के रखा है तुमने 10 जगह, बहुत पाखंड फैला दिया ना तुमने। देखिए चारों वर्ण के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। तो ऐसे तो सबको सातवें पंक्ति में बैठना चाहिए। ठीक है, और ये पढ़ा भी है इस चीज़ को, लेकिन वो हंस के टाल दिया इसको। देखिए कलयुग में, घोर कलयुग में सब ऐसे ही हो जाएंगे। इनको पढ़ना चाहिए, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। और यहाँ पे लिखा क्या है कि पहली पंक्ति का नाम सत्यलोक है, इसमें साधु संत विरक्त वैष्णव आदि को बैठना चाहिए। पहले वैष्णव कौन बन सकता है? वैष्णव तो सब बन सकते हैं, और मैंने दिखा भी दिया कि अगर कुत्ते का मांस खाने वाला इंसान भी तक वैष्णव बन सकता है, गौ मांस खाने वाला इंसान भी वैष्णव बन सकता है भगवान की कृपा से। वैष्णव का तुमको क्या पता? तुमको वैष्णव का महिमा, वैष्णव का महिमा तुमको क्या पता?
और देखिए ब्राह्मण को यहाँ पे बैठाया है, चौथे पंक्ति में ब्राह्मण को बैठा दिया। और ये सब कर्म के अनुसार है। निश्चित उन लोगों की नियत है जो प्रतिदिन नियम पूर्वक कथा सुनते हैं, श्रोता को कथा पर अनियमित रूप से आते हैं और उनके लिए वक्ता और ये सब लिखा। तो आपको मैं मतलब वैष्णव के वैष्णव कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो इसने बहुत पागल फैला दिया था, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला कि क्योंकि यहाँ पे जो शूद्र है ना वो कर्म से शूद्र है, ठीक, कर्म से शूद्र है, तो कर्म से शूद्रों की बात की जा रही है। और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कर्म करने वाला ब्राह्मण है, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया। देखिए चौथे में रखा गया। जो वैष्णव है, और वैष्णव कोई भी बन सकता है, वैष्णव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री कोई भी बन सकती है, वैष्णव कोई भी बन सकता है। इसको ये बात ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव शब्द को नेगलेक्ट करके सीधा यहाँ पे कचरा मार दिया। यहाँ पे ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मण चौथे पंक्ति में बैठा हुआ है, हाँ, तो वो नहीं दिखाई देता। वैष्णव कोई भी बन सकता है। ओबीसी के जो शूद्र हैं इनको 7वीं पंक्ति में बैठने का अधिकार है। चलिए इसी से पता चल जाता है आपको कि किस प्रकार जहर भरा हुआ है भागवत में भी शूद्रों के प्रति। चलिए अब ये मेहतर आपका मन में कैसा जहर भरा पड़ा और मलेच्छ, इनसे तो 7 दिन तक बात ही नहीं करना चाहिए। इनकी मैं बात नहीं करूंगा आज जान, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है बेचारे उनसे। ये तो गांव के बाहर के लोग हैं। आज ओबीसी की बात होगी। ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा झलक दिखला देता हूँ। इनको भी बहुत भूत सवार है नाचने कूदने का, भागवत कथा में, पूजा पाठ में, सुंदरकांड में। और ये हर जगह नाचते कूदते ओबीसी एससी के लोग, सेवा में तो एससी के लोग नाचते कूदते रहते हैं। वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गौ स्त्री गोव्रती स्त्री कभी भूल कर भी निंदा ना करे। भागवत सुनो तो ऐसा ध्यान रखना। रजस्वला चांडाल, चांडाल मतलब मेहतर, मलेच्छ ने मुसलमान वगैरह या विदेशी ईसाई वगैरह। पतित व्रतहीन ब्राह्मण द्रोही, ब्राह्मण से विद्रोह करने वाले को उसके बात नहीं करना। और वेद बहिष्कृत मनुष्यों से वार्तालाप न करे। भागवत में कथा जब सुनेंगे कथा करेंगे आप। चलिए चांडाल वाला मैंने बात बता दिया था। ये देखिए चांडाल वाला कहाँ पे बताया था, चांडाल कभी देखिए वो ब्राह्मण बन सकता। देखिए देखिए 6वां 7वां श्लोक उसको दिखाया था हमने, देखते हैं आप क्या। चलिए अब आप देखिए प्रथम स्कंद का ये 16वां अध्याय है और 157 पृष्ठ है। क्या लिखा है, यहाँ से कथा चालू होती है। ये भागवत जो कथा चालू होती है तो उसका देखिए, परीक्षित की दिग्विजय और धर्म और पृथ्वी का सम्मान। यानी पृथ्वी एक गाय के रूप में आई और जो धर्म था वो बेल के रूप में आया। किसके पास आया, परीक्षित के पास। परीक्षित ने देखा, क्या देखा, देखो सूत जी कहते हैं, सोनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार आपको शासन करना है। संविधान क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। जो ब्राह्मण देवता कहते हैं बस लिखने वाली बुद्धि रहती थी, मनुस्मृति के अनुसार शासन करते थे। संविधान तो होता है ना, वो जमाने श्रेष्ठ वर्ड का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये कचरा फैला रहा है, देखिए आप। मनुस्मृति चलती थी, पर लिखने वाले का मूल मकसद ये था कि इनको ब्राह्मणों का गुलाम बनाना। इसलिए क्या लिखा उन्होंने, परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे। अच्छा, तो ये मनुस्मृति क्या कर रही थी और स्मृति और संविधान क्या कर रहा था बाबू। चलिए सज्जनों, अब आगे क्या होता है। अब ये जो परीक्षित है, ये धर्म मतलब बेल, धर्म रूपी बेल, और पृथ्वी रूपी गाय, इसका इसी की नकल ये जो हमारी जो तुलसीदास जी महाराज है, उन्होंने जो किताब लिखी है रामचरितमानस, उसमें भी यही संवाद आया है, इसी से नकल किया गया। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने उत्तरा की पुत्री ईरावती से विवाह किया और उसने जन्मेजय का नामक उसका औलादी 4 पैदा हुआ। राजा परीक्षित था, उसने ईरावती से शादी की। जन्मेजय वो पैदा हुआ, जिसने नाग यज्ञ किया था, उसने मूल्यवश को मारा था। चलिए, एक बार दिग्विजय करते समय परीक्षित ने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने बलपूर्वक पकड़कर उसे पकड़कर है ना दंड दिया। अब ये देखिए सज्जनों, शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके, कलयुग था, वो शूद्र था और राजा का वेश धारण करके घूम रहा था, एक गाय और बैल के जोड़े को मार रहा था। ये रूपक अलंकार बनाए, कहानी बनाई गई है।
शूद्रों से नफरत बढ़ाने के लिए। चलिए आगे क्या है, क्योंकि सोनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने कलयुग के को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? यानी महाप्रयाण के समय, यानी मरते समय उन्होंने उसको दंड देकर के क्यों छोड़ दिया? मार ही डालते, मर्डर कर देते उसका, शूद्र का। क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही, जिसने गाय को लात से मारा। मतलब क्या था कि राजा का वेश, यानी वो राजा बन गया था, लेकिन था तो वो शूद्र ही। तो देखते हैं, इसको मैं ये भी एक चीज़ दिखा देना चाहता था कि ये विष्णु पुराण का चतुर्थ अंश का पहला अध्याय है। देखिए, पुरूरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का प्रिशद्र नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण, देखिए मनु तो उनका पुत्र क्षत्रिय था, गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। क्षत्रिय ने गुरु की गौ का वध कर दिया, शूद्र हो गया। ठीक है, अब देखिए, मनु का पुत्र करूप था, करूप से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रगण उत्पन्न हुए। दृष्टि का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था, उसने बलंधन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बलंधन से वो वैश्य हो गया। इसको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, वो भी गाय का वध किया तो शूद्र हो गया। तो आप शूद्र देखिए, क्षत्रिय कर्म से ही है। देखते हैं, इसमें भागवतम में ये पाखंड फैला दिया था, यानी कम्युनिटी से, जाति से शूद्र था तो उसको मार देना था, क्योंकि उसने अपने जाति के धर्म छोड़ कर रखे और वो राजा बन गया। तो जो क्षत्रिय, उसका कर्तव्य कि ऐसे राजा को खत्म कर दिया। आज भी देखा पर जो SC ST OBC के लोग संसद में, विधानसभा में बोलते हैं अगली बार उनको टिकट नहीं देते। देखिए यहाँ पे जो मेन जो वेदव्यास जी लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो शूद्र के रूप में कलयुग का वेश धारण किया, एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग का वेश धारण किया। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ वर्णित है कि देखिए, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे घोर कलयुग में। चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। तो देखिए, ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। तो यहाँ पे वो ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली वेदव्यास यही बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार जो कलयुग के लोग हैं कि वो शूद्र हो जाएंगे सारे लोग। उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग का राजा वेश धारण करते हुए गाय और बैल के जोड़े को ठोकरे मारता था। तो एक बैल है, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है, वो भी लिखा गया है। तो वो जो बैल है ना, चार पाँव वाला बैल सतयुग में धर्म 4 पाँव पे लिखा रहता है, लेकिन कलयुग में शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके वो गाय और बैल के उस पैरों को ठोकर मार रहा था, कि जोड़ों को ठोकर मार रहा था। वहाँ पे शूद्र किसको बोला गया? इसमें ये सिंपली ये बोलने का कोशिश किया गया है, जो कलयुग के लोग होंगे, जो कलियुग के लोग होंगे, जो कलिकाल में जो लोग होंगे, वो लोग क्या करेंगे, उसमें वो लोग सब शूद्र हो जाएंगे। जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, कलौ शूद्र समर्व, कलौ में वो सब शूद्र हो जाएंगे। यहाँ पे शूद्र सबको बोला गया है, ब्राह्मण सब इंक्लूड है। ठीक है,
तो वो शूद्र हो जाएंगे, फिर वो लोग गलत कर्म में लिप्त हो जाएंगे, इसके कारण 3 पैर ध्वस्त हो जाएंगे धर्म के। बस यहाँ पे ये बताया गया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर शूद्र को नहीं टारगेट किया गया जो ये कचरा फैला रहा है यहाँ पे। अभी आपको देखिए क्लियर भी हो जाएगा। शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करते हुए एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकर मारा था। उन्होंने बलपूर्वक पकड़ के दंड दिया। माँ भागसुत जी दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर वो तो अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। आप समझे ना? ऐसे देखिए मनु महाराज के किए थे वंशज, वो क्षत्रिय थे, उन्होंने गुरु के गाय का ही वध कर दिया, वो शूद्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कलयुग के जब समय आएगा जिसमें चारों वर्ण जो होंगे वो शूद्र हो जाएंगे। ठीक है, कलयुग शूद्र संभ्रम हुआ, तो जब शूद्र हो जाएंगे, गलत कर्म में लिप्त हो जाएंगे, तो वो लोग धर्म के 4 रूपी बैल को मार देंगे। तो यहाँ पे जो शूद्र है ये एक पर्टिकुलर को नहीं बोला जा रहा है। अब भाव अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल जाएगा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। यहाँ पे शूद्र सबको कहा जा रहा है, जो लोग सब शूद्र बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शूद्र कर्म से आप खुद देखिए, आप खुद यहाँ पे रिवील होगा। अधम शूद्र किसने गाय को लात मारा था, वो प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करते हुए अधिक महानुभाव से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी बार तो बातों से क्या ही लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट हो जाती है। प्यारे सुत जी, जो लोग चाहते हैं कि मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें वहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथन का पालन कर सकेंगे। इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक ही थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषय पुरुष की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात, व्यर्थ के कामों में दिन। सुत जी कहते हैं, देखिए पाखंड इतना, मतलब बहुत पाखंड फैला दिया इसमें। जिस समय राजा परीक्षित कुरान जंगल देश में सम्राट अशोक के रूप में निवास करते हैं, उस समय उन्होंने सुना कि मेरा सेना सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। देखिए, इस समाचार में उन्होंने दुख का उपसय बनाया, परंतु यह सोच करके युद्ध करने वाला अवसर हाथ लगा तो उतना दुखी नहीं होगा। इसलिए बाद युधिष्ठिर युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में लिया है। वे श्याम वर्ण के घोड़े से जूते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना साथ साथ चलती थी। और ये सब आप देख लीजिए, ये सब है। सभी वर्षों को जीत कर राजाओं से भेंट ली। ठीक है, फिर देशा में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं को यह सुनी, तो उसने यशोगन से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट की। इसके साथ ही उन्हें ये भी सुनने को मिलता है था कि देखिए पांडवों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति थी। उन्होंने ये चरित्र सुनाते उन पर महानता धर्म परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, फिर उन नेत्र प्रेम से खिल उठते। तो मैं भी पूरा पढ़ना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सब वो नहीं पड़ेगा, तब परीक्षित की भक्ति भगवान के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती है और सखा में दूध भी बने। विराती शस्त्र ग्रहण करके वीरासेन से बैठ जाते और शिविर में पहरा देते, इनके पीछे चलते, संस्तुति करते, प्रणाम करते। इतना ही नहीं, उन्हें प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्हें सारा जगत को झुका दिया था। तब परीक्षित भी भक्ति भगवान के चरण कमलों में बढ़ जाती है। वे इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों का आचरण अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर सकते हैं। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वहाँ मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था।
एक स्थान पर गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखीन माता के सामान्य अपने नेत्रों से आंसुओं में झर रही थी। उनका शरीर श्रीहीन हो गया। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, कल्याणी कुशल तो हो ना? तुम्हारा मुख सब सही नहीं, तुम श्रीहीन हो रही हो। हृदय में कुछ ना कुछ दुख है। तुम्हारा संबंधी दूर देश से चला गया है, जिसके लिए तुम इतना चिंता कर रही हो। कहीं तुम मेरे को चिंता नहीं हो रही? अब इसका 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया। संभव है तुम ये शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। देखिए, कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रहे हो। अब इनकी पैर टूट गई। देखिए, धर्म ने, देखिए ये संवाद किसके बीच में चल रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा कि देखिए उस शरीर श्रीहीन हो गया तो धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, पृथ्वी से पूछने लगा, ठीक है। अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, तुम्हें इस देवताओं के लिए खेद हो जाता है। अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, जिन्हें अब तुम्हें इन देवताओं के लिए खेद हो सकता है, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दे सकती, अथवा उस प्रजा के लिए जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष मतलब ड्राउट सूखापन, अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। क्या तुम राक्षस सखी मनुष्य के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया अब शूद्र भी तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तो यहाँ पे शूद्र शासन करने का मतलब ये नहीं कि शूद्र, अब ये यहाँ पे ये बोलता है कि देखो शूद्र राजा बनना है तो धर्म को बड़ा परेशानी हो गया। देखिए, शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। यहाँ पे इस सेंस में बोला है, ये नहीं जा रहा कि एक पर्टिकुलर को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे धर्म पृथ्वी से पूछा है, ये पृथ्वी को बोल रहा है। अब पृथ्वी कौन है? देखिए, परीक्षित, ठीक है। फिर दूसरे, धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर गाय के रूप में पृथ्वी मिली। ये एनालॉजी से समझाया जा रहा है एक्चुअली। देखिए, धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा है। एक स्थान पर गाय के रूप में पृथ्वी से मिली, ठीक है। और पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान अपने नेत्रों से आंसुओं का झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, ठीक है। देखिए, गाय के रूप में पृथ्वी मिली। देखिए, एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। तो जो गाय है, जिस गाय जो धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था, एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली, ठीक है, ठीक है। तो पृथ्वी गाय के रूप में है। ये एग्जाम्पल ऐसे समझाया जा रहा है कि पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान नेत्रों से। तो देखिए, मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, ये चीज़ पृथ्वी को बोला जा रहा है। ये चीज़ किसी क्षत्रिय को नहीं बोला जा रहा है, ब्राह्मण को नहीं बोला जा रहा है, यह चीज़ पृथ्वी को बोला जा रहा है। यहाँ पे शूद्र तुम्हारे पर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद नहीं हो सकता, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जा सकती। अब देखिए, यज्ञों में आहुति नहीं दी जा सकती, अथवा उस प्रजा के लिए भी नहीं जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। देखिए, ब्रेन वॉश कैसे करता है लोगों का। यहाँ पे पृथ्वी को ये चीज़ बोला जा रहा है कि अब शूद्र तुम्हारे पर शासन करेंगे। अब यहाँ पे शूद्र किस केस में बोला जा रहा है? मैंने साफ साफ बताया है कि कलयुग में सब लोग शूद्र हो जाएंगे। यहाँ पर शूद्र सबको कहा जा रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो सब कर्म के कारण कर्म विहीन हो जाएंगे, जो एकदम शूद्र हो जाएंगे, तो उनको बोला जा रहा है। 4 वर्ण शूद्र के समान हो जाएगा, तो उन सबको बोला जा रहा है, सबको इंक्लूड करके बोला जा रहा है। तभी तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्यों आहुति नहीं दे सकती? क्योंकि अब ब्राह्मण भी शूद्र हो गया है कर्म से। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अथवा उस प्रजा के लिए भी नहीं जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो। क्या देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे से मनुष्य के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्री के लिए शोक कर रही हो? संभव है। देखिए, यहाँ पे मनुष्य के बारे में बात किया जा रहा है।
यहाँ पे शूद्र को नहीं बोला जा रहा है कि शूद्र तुम्हारे पर शासन करेंगे, ये पृथ्वी के ऊपर, या क्षत्रिय और ब्राह्मण को नहीं बोला जा रहा है, पृथ्वी को बोला जा रहा है। अब वो घटिया इंसान क्या बोल रहा है कि शूद्र शासन करेंगे, दिक्कत होने लग जाएगा, राजा बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, कचरा फैलाने लग गया। उसको मैं विदुर का याद दिलाना चाहता हूँ। विदुर याद है ना तुमको, विदुर महाभारत का, मैं वो तुमको ये दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे शूद्र सबको बोला क्या, तभी तो ये सब बातें लिखा हुआ है। क्या तुम राक्षस सरीखे से मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्री एवं मर्द बालों के लिए शोक के लिए बात कर रही हो? संभव है, देखिए संभव है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि मनुष्यों के द्वारा, शूद्रों के द्वारा नहीं बताया गया है, मनुष्यों के द्वारा। तो साफ साफ पता चलता है कि कलयुग में सब शूद्र बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मनुष्य वर्ड यूज़ हुआ है। और मैंने वहाँ पे भी दिखाई दी कि कलयुग में चारों वर्ण शूद्र हो जाएंगे। मनुष्य के समान सताई हुई आरक्षित स्त्रियाँ एवं अर्धबालकों के शोक के लिए बात कर रही हो? संभव है। विद्या, अब देखिए, ब्राह्मण को भी बोल दिया, वही मैं बोल रहा हूँ कि पूरा कॉन्टेक्स्ट में शूद्र सबको बोला जा रहा है। ब्राह्मण भी शूद्र हो गया, कल्लव शूद्र संभव, और ये पाखंड फैला रहा है। संभव है, देखिए तब ब्राह्मण को बोला जा रहा है, वो नहीं दिखाएगा वो सब वर्सेस। संभव है। विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है, ब्राह्मण विद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं, और इससे तो तुम दुख हो ही, ठीक है। तो ब्राह्मणों को भी बोला जा रहा है कि ब्राह्मण राजा का सेवा कर रहे। देखिए ब्राह्मण का मेन काम क्या होता है, दान लेना, दान देना, ठीक है, और यज्ञ कराना, वेद अध्ययन कराना और शिक्षाएं देना, ठीक है, ये ब्राह्मण करता था। क्षत्रिय को उसका रक्षा करना पड़ता था। तो आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं, उन्हें बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्थान, स्त्री सहवास आदि में शास्त्र नियमों का पालन न करके स्वेच्छा कर रही है। देखिए आज की जनता यहाँ पे खान पान आदि नियम शास्त्रों का पालन न करके स्वेच्छा कर रही है, क्या इसी के लिए तुम दुखी हो? माँ पृथ्वी अब समझ में आया हो ना हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अविलंब है। तो अब आपको लग रहा है यहाँ पे क्या शूद्रों को बोला जा रहा है? यहाँ पे ये पाखंडी अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो देख तू, क्या बताया गया है कि आज की जनता खान पान, वस्त्र, खान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्र नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या तू इसी के लिए दुखी है? यहाँ पे सबको बोला जा रहा है, कल और शूद्र संभव, सबको शूद्र बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर, और वहाँ पे राजा शासन करने के बाद कि वो क्षत्रिय को नहीं बोला जा रहा, पृथ्वी को बोला जा रहा है। देखिए अभी आपको और क्लियर होगा। पाखंड फैला दिया ना इसने, पाखंड 45 मिनट में पाखंड फैला दिया, लेकिन अब मुझे उसको बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। बड़ा नीच आदमी है ये। देखिए माँ पृथ्वी अब समझ में आया हो ना हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उन्होंने लीला संवर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो, है ना। लीला संवर लिया, अब वो अपने धाम वापस चले गए, तो इसलिए परित्याग का बात है। तुम तो धन, है ना, लेने पर परित्याग से तुम दुखी हो, क्योंकि लीला संवर लीला करके वो परमधाम चले गए थे अपना। देवी तुम तो धन रत्नों की खान हो, अब तुम कलेश का कारण जिससे तुम इतने दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले राक्षसों वंदने तुम्हारा सौभाग्य हो। अब पृथ्वी कहती, धर्म तुम जो मुझसे पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त है थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, श्रम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों देखिए ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत, वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हें समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान ने इस समय इस लोक से अपनी लीला सवर कर ली
और इस संसार पापमय कलयुगी की कुदृष्टि का शिकार। अब वो बोल रहे पृथ्वी क्यों दुखी थी, क्या सच में शूद्रों को से नफरत है? देखिए अब पृथ्वी क्या बोल रही है, अब फाइनल है कि उन्होंने गुण का आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण के इस समय इस लोक में अपनी लीला संवर कर ली, और यह संसार पापमय कलयुग की दृष्टि का शिकार हो गया, कि पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया, शूद्रों का शिकार हो गया, ऐसे लिखा है। यह देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं से श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही। देखिए देख देख क्या लिखा है यहाँ पे, समस्त वर्णों और आश्रम के लिए मनुष्य के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। सबके लिए शोकग्रस्त हो रही है पृथ्वी, सबके लिए शोकग्रस्त है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्यों शोकग्रस्त है, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रम के लोग पाप कर्म में लिप्त हो गए, इसलिए सबको शूद्र बोला जा रहा है, क्योंकि चारों वर्ण शूद्र हो गए। इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। और वो नीच इंसान क्या बोलता है कि सबको शूद्र बोला जाता है। तो को पढ़ना आता है पुराण, चेरी पिकिंग करता रहता है, इसने अभी बहुत चेरी पिकिंग की है। कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वहीं लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन में का परित्याग करके बड़े प्रेम से उनके चरण कमलों की सौभाग्य छत्र छाया का सेवन कर रही थी। उन्होंने भगवान व्रज अंकुश ध्वजा आदि के युक्त चरण कमल विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अंत हो गया। भगवान ने मुझे अभागनी को छोड़ दिया। मालूम होता है कि मुझे अपनी सौभाग्य पर गर्व हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे ये दंड दिया है। ठीक है, अब कोई ये देखिए, तुमने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण और स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे भारी भार को जो आसुरी वंशी राजाओं को सैकड़ों अक्षौणियों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि ये परम स्वतंत्र है जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मेधावी मणिनियों के मन धीरज को छीन लिया और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से नित्य आनंद से पुलकित हो रही। पूर्ण पुरुषोत्तम धर्म प्रति इस पर आपस में बात करके उसी पर परीक्षित जब सरस्वती के तट पर पहुँचे। देखिए तो यहाँ पे आप समझे, यहाँ पे पृथ्वी किसके लिए बोल रही है, पृथ्वी क्या बोल रही है कि अपने लिए देवताओं। पृथ्वी ने बहुत सारा सवाल पूछा कि कुकर्मी ब्राह्मण, तो पृथ्वी ने बोला धर्म तुम तो मुझसे जो पूछ रहे हो वो तुम सब स्वयं जानते हो। इसका मतलब ये सब सही है, जो प्रश्न था किसके लिए संवाद है। और ये जो बात जो ये जो बोल रहा है कि अब शूद्र भी तुम्हारे पर शासन करेंगे, यहाँ पे ब्राह्मण को भी बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा मनुष्य को भी बोला जा रहा है। शोकग्रस्त हो रही हो पृथ्वी बोल रही है, क्योंकि वो सब शूद्र हो गए, वो कर्म से शूद्र हो गए, क्योंकि कलयुग में 4 वर्ण शूद्र हो जाते हैं। इसने मज़े का बात है ना, इसने ये चीज़ पढ़ लिया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये 12वें स्कंद में है। ये कौन सा 12वें स्कंद का कौन सा अध्याय है पता नहीं, देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ बाद में, ये खुद ही बता देगा आपको। 4 वर्णों के लोग शूद्र के समान है, इसलिए पृथ्वी ऐसा बोल रही थी। पृथ्वी वहाँ पे एक शूद्र वर्ण को नहीं बोल रही थी, पृथ्वी वहाँ पे सबको बोल रही है कि तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु, समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्य के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। उन्होंने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शोकग्रस्त हो रही हूँ। अगर सच में पृथ्वी ऐसे बोल रही शासन करेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, पाखंड क्यों फैला रहे हो इतना नीच इंसान? बहुत नीच हो तुम, बहुत नीच हो। तुम्हारा पूरा वीडियो देखा, तुम बहुत पाखंड फैला, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें पीछे में बढ़ गया हो, याद रखना। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए शोकग्रस्त हो रही हो। तो धर्म रूपी 4 बैल का जो पाँव जो काटा जा रहा था, ठीक है, उसमें शूद्र, ओबीसी ऐसे किसी को नहीं बोला जा रहा है। ये जो कचरा फैला रहा है उसमें समस्त मनुष्य, आश्रमों के मनुष्य के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि कलयुग में 4 वर्ण शूद्र हो जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे समस्त मनुष्य को उद्धार करने का बात किया जाना कि शूद्र को बोला जा रहा। और यहाँ पे देखिए कुकर्मी ब्राह्मणों का भी बात आ गया। विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है, तो उनको ये भी बोलना चाहिए ना, ब्राह्मणों को भी कुकर्मी बोला जा रहा है, नीच दिखाएगा नहीं, एकदम ही नीच इंसान है। और यहाँ पे समस्त वर्णों का बात किया गया
यहाँ पे पृथ्वी ये बोल रही है कि आश्रय के लिए शोकग्रस्त हो रही है, क्योंकि क्यों शोकग्रस्त हो रही है? क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं, गलत कर्म करने लग जाएंगे, वो सब शूद्र के समान हो जाएंगे, फिर धर्म रूपी 3 पैर को काटने लग जाएंगे। ये है पूरा कहानी। ये पता नहीं क्यों इतना भौंक रहा है इसमें, पता नहीं, बेकार आदमी। हमारे भाई भतीजे, तुम अगर ओबीसी एससी एसटी के हित की बात करोगे दिखाएगा ही नहीं आपको उतना नीचे सर्वनाश वर्ष, करोगे। देखिएगा, टिकट कट देखिए क्या बोले इसने। की बात करोगे सब बोलते हैं अगली बार उनको टिकट नहीं देते हमारे भाई भतीजे। तुम अगर ओबीसी एससी एसटी के हित की बात करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश करोगे। टिकट कट वो चिल्लाता तो है ना। इसके बाद ये संवाद ही नहीं बता रहा जिसमें पृथ्वी का एक्चुअल क्या कहना था। उनको सबका चिंता हो रहा है, उनको उस कलयुग में शूद्रों का भी चिंता हो रहा है। तो ये बहुत ही नीच इंसान है कि वो राजा बन गया तो इसलिए इसको दिक्कत होने लगी है। ये बहुत ही नीच हरकत है। यहाँ पर शूद्र सबको बोला जा रहा है। वो बस राजा के रूप में वेश धारण करके गाय और बैल के जोड़े से ठोकरे से हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र राजा बन रहा है, राजा का वेश धारण कर लिया। भाई 4 पैर को काट रहे हैं, यहाँ पे शूद्र सबको बोला जा रहा है, क्योंकि 4 वर्ण के लोग सब बन जाएंगे। आगे पूरा संवाद दिखाएगा ही नहीं ये प्रीति, जो मैंने आपको बात देखिएगा। बहुत होशियार बनता है। मैं अपने नेतागिरी कर रहा है ना, हमारे सामने बोल रहा है, इसलिए संसद में बुलाया था, विधानसभा बुलाया है, वो भी बात करेगा, सियासी बात करेगा। चलिए सजाओ, क्या हुआ फिर? धर्म बेल का रूप धारण करके एक पेड़ से घूम रहा था। ओहो, वो कलयुग आ गया। सतयुग था, धर्म रूपी बेल के 4 पेड़। त्रेता आया, 1 पेड़ टूट गया। द्वापर आया, 2 पेड़ टूट गए। कलयुग आ गया, 3 पेड़ टूट गए। 1 पेड़ पे धर्म खड़ा बेचारा। ओबीसी एससी एसटी और औरतों के भाव बढ़ गए, धर्म का 1 पेड़ पे खड़ा है। अब ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के सारे अधिकार छीन करके पुनः इनको गुलाम बनाएंगे, तब जाकर सतयुग आएगा। देखिए मनुस्मृति लागू करेंगे। पाखंड फैला के रखे सच में क्या हुआ? मनुस्मृति को भी नीच लोग मेधा तिथि कमेंट से नहीं पढ़ते, गंवार लोग एकदम। देखिए धर्म ने कहा, अच्छा वो पृथ्वी से पूछता है, पृथ्वी भी परेशान थी, कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, 1 ही पैर रह गया, संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो। हाँ, वो पूछ रहा है, धर्म रूपी बेल पूछ रहा है पृथ्वी से कि पृथ्वी माता तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो कहता है कि संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, कारों में घूमेगा, बंगलों में रहेगा, हवाई जहाज में विदेश यात्रा, विश्व यात्रा करेगा, डॉक्टर इंजीनियर वकील मजिस्ट्रेट प्रोफेसर बनेगा। ओ पृथ्वी की छाती फट जाएगी, शुक्र पे राज करेगा। तुम्हारे बाप दादा तुम्हारा धोबी नदी तेरी तुम्हारी गुजर संग गांधी यादव जाट थे, तुम अपने बाप दादाओं के काम करते थे, खेत आते थे, कितना अच्छा लगता था, खेतों में काम करते थे, रात में 2 बजे 3 बजे उठकर लाइट आती थी, घर से बाहर कैसे ब्रेन वॉश कर रहा है कितना आपको, अच्छा लगता देखिए वो संवाद दिखाएगा ही नहीं वो आगे जाके। यूनिवर्सिटी में बैठते हो, यूट्यूब पर आते हो, हमारी पॉलिटिक्स बोलते हो, पृथ्वी को बड़ा दर्द हो रहा है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शुद्ध तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। देखिए तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती। शुद्ध राज करेगा तो वो क्यों मानेगा इन पाखंडों को? धर्म के नाम पर चलने वाले सारे ब्राह्मणवादी पाखंडों को क्यों मानेगा? तो उसको तो इन पाखंडों से 1000 साल दूर रखा। देखिए इसको कितना रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे शूद्र सबको बोला जा रहा है। खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती। उस प्रजा के लिए भी तो बोला कि वर्षा ना आने का अकाल पड़ेगा, चचा दुर्भिक्ष से पीड़ित होगी। जब शूद्र राज करेगा तो अकाल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। देखो धर्म और पृथ्वी के बीच में बात चल रही है। चलिए सज्जनों, बड़ा मजा है। देखो देखिए महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग हो गया इसका पाखंड आपने देख लिया ना। अब ये 7 अध्याय में आ गया। इसने ये अध्याय दिखाया नहीं। पृथ्वी को क्या सूत्र का टेंशन हो रहा था? समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्य के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। तो ये समस्त वर्णों का टेंशन कर रही है, और इसको ये देखना चाहिए समस्त वर्णों का क्यों टेंशन कर रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि लीला संवर कर पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गई। देखिए ये सब गुण भी बताया गया। फिर यहाँ पे ब्राह्मण को भी बोला गया, कुकर्मी ब्राह्मण, वो नहीं दिखाएगा, ब्राह्मण को भी कुकर्मी बोला गया। विद्या आप कुकर्मी ब्राह्मण के चले गए, विद्या कुकर्मी ब्राह्मण के चला गया, ये भी बोला जा रहा है। ये नहीं बोलेगा ये बात, क्या ही बोले बताइए। प्रोपेगेंडा ऐसे फैलाते हैं ना लोग। फिर आज की जनता नियमों का ना पालन करके, तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शूद्र सबको बोला जा रहा है कि कलयुग में 4 वर्ण शूद्र के समान हो जाएंगे। कलयुग में 4 वर्ण शूद्रों के समान हो जाएंगे, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। और ये सभी मिल के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णाश्रम का ठीक से पालन नहीं करेंगे और सब शूद्र हो जाएंगे, और ये सब मिल के धर्म रूपी 4 बैल का 3 पाँव काटने को तत्पर रहेंगे। तो पृथ्वी इसलिए उन सब के मनुष्य का टेंशन कर रही है। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है, ठीक है। इसको अभी भी इतना, अभी देखिए आगे जाके एक चीज़ क्लियर होगा। देखिए मैं ना इसको ये वर्ष दिखा देना चाहता था। ये देखिए, ये है श्रीमद् भागवत पुराण। ये देखिए श्रीमद् भागवत पुराण का, ये श्रीमद् भागवत पुराण का 7वां स्कंद का 35वां अध्याय है। 7वां स्कंद का
11वां अध्याय है। तो 7वां स्कंद का 11वां अध्याय में पति अब सेवा करने या पति का सेवा करने के बारे में बात किया जा रहा है। ऐसे पत्नी के लिए भी है कि अपने स्त्रियों का सेवा करना चाहिए, ऐसे ये भी मैं दिखाऊंगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो मेन पर्पट है, मेन देखिए, युधिष्ठिर जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करते, उन अंत्याचार चंडाल आदि अंतवासियों वर्ण संकर जातियों की वृद्धि वे ही है जो कुल परंपरा में उनके यहाँ चली आई है। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस शोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज जिस प्रकार देखिए, वो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वभाव कर्मों से ऊपर उठ के गुणातीत हो जाता है। महाराज जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त वासनाओं का खजाना विषयों का अत्यंत सेवा करने से स्वयं ही उग जाता है। परंतु स्वल्प भोगने से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, यदि देखिए, जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण बताया गया, वो यदि दूसरे वर्ण वाले से भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है ना। तुम भागवतम छू कैसे नहीं, मुझे यही नहीं समझ रहा। फिर इसने ये इसमें पाखंड फैला पापा से ही, अभी देख क्लियर हो जाएगा ये चीज़, पढ़ेगा भी इस चीज़ को, लेकिन अब वो कलयुग का दमन करते हैं, कैसे दमन करते हैं। साथियों अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। भागवत कथा हमको भी मज़ा आने वाला है। आप भी मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं अभी इसका सेकंड पार्ट में 17 लगाऊंगा, क्योंकि देखिए अभी 22 मिनट में देखिए कितना लंबा वीडियो हो गया, इसलिए। तब सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।